हेलो स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बार दोबारा से आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज में। तो रियल एनालिसिस में हमने अब तक पढ़ लिया था इंटीरियर पॉइंट, आपका लिमिट पॉइंट, क्लोज सेट और क्लोजर, और इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, उनके रिजल्ट भी हमने देखे थे। ठीक है, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम कुछ चीज़ें और देख सकते हैं जो कि आपके आइसोलेटेड पॉइंट और बाउंड्री पॉइंट की डेफिनेशन है, जो कि आप कई बार आपकी यूजफुल साबित होती है। तो देखो, आइसोलेटेड पॉइंट की बात करते हैं कि आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है, किसी भी सेट के आइसोलेटेड पॉइंट क्या होते हैं। तो एक सबसेट है आपके पास रियल लाइन में, ठीक है। तो ए बिलोंग्स टू ए, अर्थात सेट के वे सभी पॉइंट जो लिमिट पॉइंट ना बने हो, तो वे पॉइंट जो लिमिट पॉइंट ना बने, ठीक है। सेट के वे पॉइंट जो लिमिट पॉइंट नहीं बनते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपने चेक किया सेट में, तो कुछ पॉइंट मान लो लिमिट पॉइंट बन गए हो, तो जो पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं बने, ठीक है, वो सारे के सारे आपके कहलाएंगे आइसोलेटेड पॉइंट। तो ये होती है आपके आइसोलेटेड पॉइंट की डेफिनेशन, ठीक है। तो आपको चेक करना है, अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा, मैं आपको चेक करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले लिमिट पॉइंट फाइंड कर लो और ये देख लो कौन कौन से पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं बने। सेट के कौन कौन से पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं बने, ठीक है। जो अपनी सेट से संबंधित बात होती है, ए बिलोंग्स टू ए में ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जो लिमिट पॉइंट नहीं बने, ठीक है। तो एक प्रकार से ए में से आप डीए को माइनस कर दोगे, ए में से आप डीए को हटा दोगे सेट के पॉइंट को लेते हुए, क्योंकि डीए में बाहर के पॉइंट पे आपके आते हैं। तो देखो, बाउंड्री पॉइंट क्या होता है कि ए सबसेट है आर का, तो कोई भी एक रियल नंबर सेट से बाहर का पॉइंट बन सकता है। तो कोई भी एक रियल नंबर आपका बाउंड्री पॉइंट बनेगा कब? जब एवरी नेबरहुड ऑफ ए के एवरी नेबरहुड का इंटरसेक्शन ए के साथ भी नॉन एम्प्टी हो और ए कॉम्प्लीमेंट के साथ भी नॉन एम्प्टी हो। अर्थात प्रत्येक नेबरहुड ए के साथ भी इंटरसेक्शन रखे और ए कॉम्प्लीमेंट के साथ भी इंटरसेक्शन रखे। यहां पर मैंने कोई इनफाइनाइट वनफाइनाइट बात नहीं बताई है और ना ही मैंने ए को माइनस किया है। बात समझ में आती है? तो ये बात यहाँ पर है कि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 मतलब प्रत्येक नेबरहुड में प्रत्येक नेबरहुड का इंटरसेक्शन ए के साथ भी नॉन एम्प्टी हो और ए कॉम्प्लीमेंट के साथ भी नॉन एम्प्टी हो, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, यदि प्रत्येक नेबरहुड का इंटरसेक्शन ए के साथ नॉन एम्प्टी है, इसका मतलब ये पॉइंट ए के क्लोजर में है। ये पॉइंट क्या है? ए के क्लोजर में, क्योंकि ए के क्लोजर का होने का मतलब है या तो ए में या उसका लिमिट पॉइंट है, ठीक है। तो या तो ए में या लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट क्या होता है? उस पॉइंट में से आप उसको हटा देते हो, ए को माइनस करके, और आप इंटरसेक्शन चेक करते हो, तो क्या आता है आपका? नॉन एम्प्टी इनफाइनाइट पॉइंट आते हैं, ठीक। और साथ के साथ हमने ए वाली कंडीशन को इसमें जोड़ दिया, क्योंकि हमने इसमें से माइनस नहीं किया ए को, तो ए वाली कंडीशन भी हो जाएगी, दोनों में इंटरसेक्शन आपका नॉन एम्प्टी हो। और ये बात आप कह रही है कि प्रत्येक नेबरहुड का ए कॉम्प्लीमेंट के साथ भी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो, इसका मतलब वो पॉइंट ए के क्लोजर में भी हो और ए कॉम्प्लीमेंट के क्लोजर में भी हो। तो देखो, दूसरे शब्दों में यहां पर ये एक बात और देख लो आप कि जो बाउंड्री पॉइंट का सेट होता है, सेट ऑफ ऑल बाउंड्री पॉइंट्स, जिस प्रकार से आपका सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स इंट ए से लिखा था, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ए डैश या फिर डीओ पे से, तो सेट ऑफ ऑल बाउंड्री पॉइंट्स डिनोटेड बाय डेल ए बाउंड्री ऑफ ए, ये इसका नोटेशन होता है। तो देखो, इसको फाइंड करने का तरीका अपने पास और भी है डेल ए को। एक तो ये डेफिनेशन लगाओ कि आपका एवरी नेबरहुड इंटरसेक्ट करे ए के साथ भी और ए कॉम्प्लीमेंट के साथ भी। इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है इस पर अपने कोई विचार नहीं करना है। इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो सकता है खुद पॉइंट आ रहा हो, यहाँ पर कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो ये बात भी कह सकते हैं कि डेल ए बराबर होता है ए क्लोजर और ए कॉम्प्लीमेंट के क्लोजर का इंटरसेक्शन, क्योंकि वो पॉइंट आपका ए क्लोजर में होना चाहिए, ये बात कह रही है, वो पॉइंट ए कॉम्प्लीमेंट के क्लोजर में होना चाहिए, ये बात कह रही है, ठीक है। तो अब अपन चेक करते हैं इन दोनों से संबंधित कुछ एग्जांपल। तो सबसे पहले मैं आपसे नेचुरल नंबर के बारे में पूछता हूं कि नेचुरल नंबर, आप बताओ पहले नेचुरल नंबर के लिमिट पॉइंट क्या आएंगे। अब ये बात आप फाइंड कर चुके हो भाई, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लिमिट पॉइंट तो आपने देखा था, नेचुरल नंबर के लिमिट पॉइंट क्या होते हैं? 5। अब आपको आइसोलेटेड पॉइंट कैसे फाइंड करने हैं कि सेट के वे पॉइंट जो लिमिट पॉइंट ना बने हो। तो सेट तो रहा ये बताओ इसमें से कौन कौन से पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं बने? सर इसका तो कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं बना। तो आइसोलेटेड पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है? सेट के वे पॉइंट जो लिमिट पॉइंट ना बने हो। तो आइसोलेटेड पॉइंट क्या आ गया? पूरा का पूरा नेचुरल नंबर, एवरी पॉइंट इसका आइसोलेटेड पॉइंट है, प्रत्येक पॉइंट सफिशिएंट दूर था। तो आइसोलेटेड क्या देता है? सफिशिएंट गैप के बारे में बताता है आपको, ठीक है। तो ये आपको क्या होगा? आइसोलेटेड पॉइंट का सेट। अच्छा, अब मुझे फाइंड करना है बाउंड्री पॉइंट, किसके? नेचुरल नंबर के। नेचुरल नंबर मुझे फाइंड करना है बाउंड्री पॉइंट। तो बाउंड्री पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले आपका जो सेट है उसका क्लोजर निकाल लो और उसके ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर निकाल लो, उन दोनों को कर दो इंटरसेक्शन और देखो क्या आता है। तो आप बताओ एन का क्लोजर क्या आएगा? एन में इसके लिमिट पॉइंट ऐड कर दो, एन क्लोजर आ जाएगा। तो एन था, साथ में लिमिट पॉइंट, तो क्या आएंगे? साथ में लिमिट पॉइंट ऐड जॉइन होकर एन ही आएगा। तो ये बना एन ए का क्लोजर यानी कि एन। बात समझ भाई? अब बताओ आप एन का कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा?
तो r माइनस एन, ये आपको पता है r माइनस में n, तो r माइनस एन का मतलब आप अच्छे देख सकते हो, जैसे आपका ये तो था 1 2 3 4, इस प्रकार से आपकी बातें थी, बात समझ आती है। इसका कॉम्प्लीमेंट तो ये पूरा पार्ट, अर्थात माइनस इंफिनिटी से 1, 1 नहीं आएगा, शामिल नहीं होगा 1, ध्यान रखना, क्योंकि 1 तो नेचुरल नंबर में आ चुका था। यूनियन 1 से 2, 1 भी इंक्लूड नहीं होगा, 2 भी इंक्लूड नहीं होगा, यूनियन 3 से 4, तो ये सब बनेंगे इसके कॉम्प्लीमेंट में, ये सारा इन सब का यूनियन करोगे तो पूरा का पूरा आ जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, इसका ले लो क्लोजर, तो आपको पता है क्लोजर लेने पर क्या होता है, ये माइनस इंफिनिटी से 1 का आप क्लोजर लोगे तो पूरा बन जाएगा यहाँ पर क्लोज इंटरवल, क्योंकि 1 भी लिमिट पॉइंट बन जाएगा इसका, ये बात हो चुकी है। माइनस इंफिनिटी से 1 का मैं आपसे पूछूं लिमिट पॉइंट, तो कहोगे सर 1 भी आपका लिमिट पॉइंट बनेगा। फिर 1 से 2 का 1 और 2 भी लिमिट पॉइंट बनेंगे, 3 से 4 में 3 और 4 बनेंगे। तो जब आप सबका इनका यूनियन करोगे एक कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर, तो आपके पास क्या मिल जाएगी, माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 1 से 2 क्लोज इंटरवल, यूनियन 2 से 3 क्लोज इंटरवल, यूनियन 3 से 4, पूरी की पूरी रियल लाइन मिल जाएगा। अब बताओ इसका और इसका, ये आपका क्लोजर आपका आ गया आर, एक कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर आ गया आपके सामने आर। अब बताओ दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, अब बताइए आप दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ए क्लोजर और ए कॉम्प्लीमेंट के क्लोजर का इंटरसेक्शन क्या आएगा। यहां पर आपके पास है ए क्लोजर में एन, एन का आप आर के साथ करोगे इंटरसेक्शन, क्योंकि डेल कैसे निकलेगा, ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर, तो आपका आ जाएगा साहब ये नेचुरल नंबर, एन का आर के साथ क्या आपने इंटरसेक्शन, नेचुरल नंबर। अब देखो आप अगला लिख लो जेड, सेट ऑफ इंटीजर नंबर्स, इसके बताओ लिमिट पॉइंट, इसके लिमिट पॉइंट पे आप बताओ क्या कोई लिमिट पॉइंट बनेगा, नहीं बनेगा। सेट सफिशिएंट, सफिशिएंट दूर दूर थे, पॉइंट आपके दूर थे, ठीक है, तो आपको प्रत्येक नेबरहुड में सेट के इनफाइनाइट पॉइंट नहीं मिलेंगे, सेम नेचुरल नंबर की तरह। तो ये भी आपका क्या है, जेड इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या समझे, कोई लिमिट पॉइंट नहीं। आइसोलेटेड पॉइंट की बात करते हैं, तो आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है, सेट के वे पॉइंट जो लिमिट पॉइंट नहीं बने हो, तो सेट का तो कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं बना, तो साहब क्या बनेगा आइसोलेटेड पॉइंट, पूरा पूरा आपका जेड। वासिम भाई अब बताओ ए क्लोजर क्या होगा, ए क्लोजर क्या होता है, उस सेट में उसके लिमिट पॉइंट ऐड ज्वाइन कर दो साथ में, तो सेट कौन है, जेड, लिमिट पॉइंट कौन है, 5, तो ए क्लोजर क्या आएगा, जेड यूनियन 5 जेड। अब बताओ ए कॉम्प्लीमेंट मतलब आर माइनस जेड, आर माइनस जेड, तो ये आपका क्या बन रहा है, आपका एक प्रकार देखोगे आप इधर पीछे चलता आएगा, देखो ये आपका था मान लो 0 1 2 3, ये आपका -1, इस प्रकार से -2, ठीक है। तो अब की बार आपका आर में से इन पॉइंट को हटा दो आप, तो देखो क्या बचेगा, यहां से यहां तक का ओपन इंटरवल, यहां से यहां तक का ओपन इंटरवल, यहां से यहां तक ओपन इंटरवल, यहां से यहां तक ओपन इंटरवल, इस प्रकार से इन सभी ओपन इंटरवल का यूनियन, ठीक है। तो इन सभी ओपन इंटरवल का यूनियन आएगा कॉम्प्लीमेंट में। जब आप लगाओगे क्लोजर, तो ये जो पॉइंट है ये सारे लिमिट पॉइंट बनेंगे जो बने, जैसे आपका 0 है, जैसा आपका ये बनेगा -1 से 0, तो आपसे पूछूं मैं इस इंटरवल का बताओ क्लोजर लिमिट पॉइंट, तो कहोगे सर -1 भी 0 भी, तो ये सारे शामिल हो जाएंगे, और यूनियन करोगे तो दोबारा से क्या आ जाएगी आपकी पूरी की पूरी रियल लाइन, तो यहां से आपका आ जाएगा पूरा पूरा होल आर। और अब आप ये मैं नीचे का मिटा देता हूं, अब आपको बताना है कि ये बात कि इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना आया, तो आप कहोगे सर जेड और आर का इंटरसेक्शन सर जेड होगा, बिल्कुल सही बात है, जेड होगा, कहीं कोई समस्या ही नहीं है। तो ये इसके बाउंड्री पॉइंट आ गए। इसी प्रकार से आप चेक कर सकते हो क्यू का, क्यू का चेक कर लो, सेट ऑफ रैशनल नंबर, लिमिट पॉइंट बताओ, सेट रैशनल नंबर के सेट के लिमिट पॉइंट क्या होते हैं, आप कहोगे सर पूरी पूरी रियल लाइन, बिल्कुल सही बात है, ये बात अपन कर चुके हैं। तो ये दोनों कंसेप्ट इसका मतलब किस पर आधारित है, पूर्ण रूप से पहले की बात पर आधारित है, कहीं ना कहीं आपके लिमिट पॉइंट पर आधारित है, देख लो सारी सारी चीजें। तो ये आपके पूरे के पूरे जो कंसेप्ट है वो लिमिट पॉइंट पर बेस्ड है, लिमिट पॉइंट क्लियर होना चाहिए। तो आर बना इसका लिमिट पॉइंट। अब बताओ आइसोलेटेड पॉइंट क्या बनेंगे, अब ध्यान सुनना, सेट के वो पॉइंट जो लिमिट पॉइंट नहीं बने, सेट के वो पॉइंट जो लिमिट पॉइंट नहीं बने हो, तो क्या सेट में कोई ऐसा पॉइंट है जो लिमिट पॉइंट नहीं बना हो, इस बात को सोच के बताना बस आप, क्या इस सेट का कोई ऐसा पॉइंट है जो लिमिट पॉइंट नहीं बना हो, इसके तो बने ही बने हैं लिमिट पॉइंट, क्यों कॉम्प्लीमेंट्री बने, तो मैं ये पूछ रहा हूं इफ ए बिलोंग्स टू ए इज नॉट लिमिट पॉइंट, तो आपको ये बताना है कि क्या सेट में कोई ऐसा पॉइंट है जो लिमिट पॉइंट नहीं बना हो, बताइए कृपया। तो आप कहोगे सर आइसोलेटेड पॉइंट इसका कोई भी नहीं है भाई, बिल्कुल सही बात है, इसका कोई आइसोलेटेड पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि सेट के सारे पॉइंट लिमिट पॉइंट बन गए। देखो अब आ जाओ आप ए क्लोजर पर, ए क्लोजर साहब क्या है, ये बैठा ए क्लोजर, ठीक है, ये आपका ए है, इसका क्लोजर कर दो,
तो इसका क्लोजर करोगे तो इसके लिमिट पॉइंट को इसके साथ कर दो यूनियन, तो क्यू यूनियन आर, तो आप कहोगे सर आर, बिल्कुल सही बात है आर। अब आप बताओ ए का कॉम्प्लीमेंट यानी कि क्यू का कॉम्प्लीमेंट, और क्यू के कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर क्या होता है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर का लिमिट पॉइंट को एडजॉइन करोगे तो क्या आएगा, तो ये बात है आप पता है, इसके लिमिट पॉइंट बनते हैं आर, और क्यू कॉम्प्लीमेंट को आर के साथ यूनियन करोगे तो आपके पास क्या क्या बात सामने आएगी कि सर ये आ जाएगा पूरा पूरा आर यहाँ पे। अब बताओ इन दोनों का इंटरसेक्शन, इसका और इसका, आर का इंटरसेक्शन आर के साथ, तो सभी को पता है सर आर आता है, इसका मतलब सारे पॉइंट बाउंड्री पॉइंट बनते हैं क्योंकि, बहुत अच्छी बात है, सेट ऑफ रेशनल नंबर के आपके, सेट ऑफ रेशनल नंबर के आपके पॉइंट है वो तो बाउंड्री पॉइंट बनते ही है, साथ ही साथ उससे बाहर के जितने पॉइंट है रियल लाइन में वो भी बाउंड्री पॉइंट बनते हैं। और देखो इस कारण से मैंने यहाँ पर लिखा था ए बिलोंग्स टू आर, तो सेट से बाहर के पॉइंट भी आप क्या बन सकते हैं, बाउंड्री पॉइंट। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे समझ में आनी चाहिए, सेट से बाहर के पॉइंट भी बाउंड्री पॉइंट बनते हैं, यहाँ पर पूरी पूरी क्या बनी है, रियल लाइन। तो एक बार आप ये चीज नोट कर लो, फिर इसका अपन और एग्जांपल इसके ऊपर मैं आपको लिख देता हूँ। ठीक है, ये काम चेक करना है आपको, तो इसका मतलब आपको पुरानी चीजें क्लियर होनी चाहिए और कोई नई बात इसमें नहीं है। बाउंड्री पॉइंट क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, एक क्लोजर का इंटरसेक्शन ले लो एक क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट के साथ, ये सब चीजें आपके सामने, एक क्लोजर का इंटरसेक्शन ले लो एक कॉम्प्लीमेंट के क्लोजर के साथ। ठीक है, और देखो अब आप बताओ क्यू कॉम्प्लीमेंट का, वही सब चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, सेट है आपका इधर, इधर आपके ड्राइव्ड सेट ऑफ ए है, ये सेट मान लो ए है, इसके लिमिट पॉइंट, फिर उसके बाद आइसोलेटेड पॉइंट, ठीक है, फिर उसके बाद आपका ए क्लोजर, ए कॉम्प्लीमेंट कर लो और उसके कॉम्प्लीमेंट क्लोजर, हालांकि ये काम आप तुरंत फाइंड कर सकते हो लेकिन आपको मैं पूरा डिटेल से बता रहा हूँ फिर भी ऐसे। ठीक है, फिर उसके बाद आपका है डेल ए, तो डेल ए का मतलब क्या हो गया आपका कि ए क्लोजर का इंटरसेक्शन ले लो ए कॉम्प्लीमेंट के क्लोजर के साथ। अब आ जाओ साहब क्यू कॉम्प्लीमेंट पर आ जाओ, क्यू कॉम्प्लीमेंट के लिमिट पॉइंट आप सर सेम बात यहाँ पर जो थी, पूरी पूरी रियल लाइन। अब बताओ क्यू कॉम्प्लीमेंट में क्या कोई ऐसा पॉइंट है जो लिमिट पॉइंट नहीं बना हो, इसके सारे पॉइंट लिमिट पॉइंट बने थे और बाहर के पॉइंट ही बने, तो अपने को बताना इसमें कोई ऐसा पॉइंट है जो लिमिट पॉइंट नहीं बना, नहीं बचा, कोई पॉइंट नहीं बचा, तो आइसोलेटेड पॉइंट 5। ए क्लोजर, ए क्लोजर मतलब इस सेट का क्लोजर क्यू कॉम्प्लीमेंट क्लोजर आर, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा क्यू, क्यू का क्लोजर आर, इन दोनों का इंटरसेक्शन आर, तो इसके बाउंड्री पॉइंट भी क्या है, पूरी पूरी रियल लाइन, इसके बाउंड्री पॉइंट भी पूरी पूरी रियल लाइन, इसके बाउंड्री पॉइंट भी पूरी पूरी रियल लाइन। बोले बात समझ में आती है नहीं आती। अब आप देखो मान लो मैं कोई सेट लिखता हूं आप सामने, सिंगलटन 1 लिखा मैंने, कोई एक जिसके अंदर एक पॉइंट रखा, केवल एक पॉइंट, देखो फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट में सिंगलटन सेट है। अब बताओ इसका लिमिट पॉइंट क्या आएंगे सेट के लिमिट पॉइंट, तो आप कहोगे सर कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, फाइनाइट सेट में कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता। अब बताना है कि आइसोलेटेड पॉइंट इस सेट के वो पॉइंट जो लिमिट पॉइंट नहीं बने हो, तो सेट में पॉइंट था एक, लिमिट पॉइंट नहीं बना कोई भी, ये नहीं बना, तो इसमें क्या बचा, ये बचा बस, इसमें से लिमिट पॉइंट हटाया तो ए का क्लोजर, इस सेट का क्लोजर, तो ए यूनियन इसके लिमिट पॉइंट, इसको इसके साथ आप एड ज्वाइन कर दो तो 1 ही आएगा। इसका कॉम्प्लीमेंट, सबसे अच्छी बात, इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है r-1, अच्छा कॉम्प्लीमेंट अपने को रियल लाइन में लेना है, तो इसका मतलब हो गया -∞ से 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ये बात तो आपको समझ में आती है क्योंकि 1 को हटा दिया रियल लाइन में, तो यही तो बचेगा। अब इसका ले लो क्लोजर, इस कॉम्प्लीमेंट का ले लो क्लोजर, तो आप कहोगे सर आ जाएगा ये भी शामिल हो जाएगा ये भी शामिल हो जाएगा, तो बनेगा -∞ से 1 क्लोज यूनियन क्लोज 1 से इंफिनिटी, तो यहां पर भी आ जाएगा आपकी पूरी की पूरी रियल लाइन क्लोजर लेने पर, बोलो आ जाएगा नहीं कॉम्प्लीमेंट में। और आपको बताना है इसका और इसका इंटरसेक्शन, तो 1 का इंटरसेक्शन बताइए आप आर के साथ, बताओ 1 का इंटरसेक्शन बताओ आर के साथ, तो आप कहोगे सर ये तो 1 ही आएगा, तो ये लो साहब यही बाउंड्री पॉइंट बनेगा। तो इसी प्रकार से मैं आपसे पूछूं कि बताओ कुछ मैं इसमें एलिमेंट लिख दूं a1 a2 अप टू an, ये कोई रियल नंबर है, ठीक है, मतलब कोई भी फाइनाइट सेट 1 2 3 n बोल दो, कुछ भी बोल दो, इसमें कोई भी नंबर है। अब आपसे पूछो इसके लिमिट पॉइंट, तो आप ये आंसर दोगे सर इसके लिमिट पॉइंट 5। आइसोलेटेड पॉइंट, सर लिमिट पॉइंट नहीं बना तो सारे पॉइंट क्या है इसके आइसोलेटेड पॉइंट, क्योंकि डेफिनेशन होती है a1 a2 an। बोले बात समझ में आती नहीं आती है, आप सर बिल्कुल आती है। अब बताओ ए क्लोजर, ए क्लोजर का मतलब इसका यूनियन कर दो इसके साथ, ये तो होता है क्लोजर ए यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ ए, तो दोबारा से आपका ये आ जाएगा आपका a1 a2 an। अब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है,
या आप जानते हो आर में से आपको इस सेट को हटाना है, आर में से माइनस करना है a1 a2 an, ठीक है। तो वो आपके माइनस इन्फिनिटी से a1 तक का यूनियन a1 से a2 तक का यूनियन a2 से a3 तक का a3 से a4 तक का, वो सारे इंटरवल बनेंगे ओपन, उनका ले रहे हो क्लोजर, वो दोबारा से लिमिट पॉइंट बन जाएंगे जो हटे थे और दोबारा ज्वाइन हो जाएंगे। तो क्या आएगा, वही आपका दोबारा से पूरी पूरी रियल लाइन आ जाएगी। ये लो साहब पूरी पूरी रियल लाइन। अब आपसे पूछो इसका इंटरसेक्शन आप लोग सर यही पॉइंट आएंगे, ये तो पूरी रियल लाइन है, ये पॉइंट आएंगे, तो ये पॉइंट आएंगे तो आपका यही सेट, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस बात को भी देख सकते हो। बात समझ में आ रही है आपको? अब देखो और देख लो आपका एन जेड क्यू आर, ये फेम, अच्छा आर को देख लेते हैं, आर को देख लेते हैं। आर के बताओ लिमिट पॉइंट क्या होंगे, सोचो बताओ आर के लिमिट पॉइंट, शाबाश। आर के लिमिट पॉइंट बताओ, एवरी पॉइंट लिमिट पॉइंट आर का, क्योंकि आप कोई भी नेबरहुड बनाओगे उसके अंदर आर के कितने पॉइंट आएंगे, इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे, हमेशा आएंगे, बिल्कुल, क्योंकि आर को पूरी पूरी रियल लाइन ले लिया आपने। तो इसका मतलब ये लो साहब। अब बताओ आइसोलेटेड पॉइंट, मतलब सेट का कोई ऐसा पॉइंट बचा है क्या जो लिमिट पॉइंट ना बना हो, सेट का कोई ऐसा पॉइंट बचा है क्या, नहीं साहब नहीं बचा, तो इसका मतलब फाई। बोलो अब आ जाओ एक क्लोजर पर, आर का क्लोजर, आर में उसके लिमिट पॉइंट का यूनियन आर, आर आया, ये साहब आया आर। पुरानी बातें हैं, पुरानी वीडियो देखना, यदि किसी को कोई समस्या आ रही हो तो देखना एक बार अच्छे से देखना। आर यूनियन आर क्या आर है, ए कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा साहब, इसका कॉम्प्लीमेंट आर का, आर माइनस आर फाइव, आर माइनस आर, आर में से आपने आर को माइनस कर दिया, ये आया आपका फाइव, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का लगी हुआ इस भाई का क्लोजर, भाई का क्लोजर, भाई आपका एम्प्टी सेट है, उसका लिमिट पॉइंट नहीं कोई, भाई यूनियन भाई, भाई आएगा, ये लो साहब। इन दोनों का ले लो आप इंटरसेक्शन, ये लो साहब कहां गया आपका, ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर, तो बताओ क्या आएगा आपके सामने, तो आप इन दोनों का इंटरसेक्शन करोगे, आर इंटरसेक्शन फाइव बराबर आएगा फाइव। तो ये सब बात एक बार नोट कर लो, इसको आप एक बार देख लो अच्छे से। अगला क्वेश्चन मैं आपसे लिख देता हूं, इसको हटा देता हूं नीचे से ये चीजें। ये बताओ आप 0 से 1 ओपन इंटरवल दे दिया ऐसे आपका, कितनी एग्जांपल कर लो चाहे, कंसेप्ट आप एक क्लियर होना चाहिए। 0 से 1 दे दिया, इसके लिमिट पॉइंट बताओ साहब, आप बोले सर 0 से 1 दोनों को इंक्लूड करते हुए, बिल्कुल सही बात है आपका, दोनों को इंक्लूड करते हुए। अब मुझे ये बताओ आइसोलेटेड पॉइंट क्या होंगे, सेट के ऐसे कौन से पॉइंट हैं जो लिमिट पॉइंट नहीं बने हो, ये बताओ, सेट के ऐसे कौन से पॉइंट है जो लिमिट पॉइंट नहीं बने हो। ये रहा आपका सेट, इस सेट के अंदर क्या कोई ऐसा पॉइंट है जो लिमिट पॉइंट नहीं बना हो, आप कहोगे सर सेट के अंदर तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो लिमिट पॉइंट नहीं बना हो, सारे पॉइंट बने हैं, तो इसका मतलब आइसोलेटेड पॉइंट क्या है साहब, भाई आया, बोलो आया कि नहीं आया। अब बताओ इसका क्लोजर, तो इसका क्लोजर कैसे फाइंड करते हो, इसमें इसके लिमिट पॉइंट का कर देते हो यूनियन, वही तो होता है क्लोजर, देखा था ना क्लोजर, ये यूनियन ये, तो कितना आएगा साहब, ये आएगा सर जी 0 से 1, बिल्कुल आएगा, आपकी बात सही है, बहुत अच्छी बात है आपकी, कोई समस्या ही नहीं है। अब आपको क्या देखना है, ये 0 से 1 बना, अब लेना है कॉम्प्लीमेंट इसका साहब। अब मुझे ये बताओ इस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, यानी कि r माइनस 0 से 1, तो r में से मैंने 0 से 1 का इंटरवल उड़ा दिया, तो क्या बचेगा, माइनस इंफिनिटी से लेकर 0 तक का, 0 इंक्लूड होगा क्योंकि 0 यहां पर नहीं था, यूनियन 1 से इंफिनिटी तक का पार्ट, यही बचेगा नहीं बचेगा, बोलो, माइनस इंफिनिटी से 0 तक का, यूनियन 1 से इंफिनिटी तक का बचेगा, आप बोलो सर बिल्कुल, क्योंकि 0 से 1 तक का पार्ट अपन इसमें हटा दिया, 0 यहाँ पर इंक्लूड नहीं था, यहाँ पर इंक्लूड होगा कॉम्प्लीमेंट में, 1 यहाँ पर नहीं था तो कहां पर जाएगा, कॉम्प्लीमेंट में जाएगा, अच्छे जानते हो आप इस बात को। अब मैं कह रहा हूं इसका क्लोजर ले लो, तो इसका क्लोजर लेने मतलब इसके क्लोजर यूनियन इसका क्लोजर, ठीक है। तो आप इसका क्लोजर फाइंड करो, तो आप कहोगे सर यही चीज आई, इसका क्लोजर फाइंड करो सर यही चीज आई, यूनियन क्या सर दोबारा ये चीज आई, तो इसका मतलब क्या बचा, यही आया सर, माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी। अब क्या करना होता है, बाउंड्री पॉइंट फाइंड करने के लिए, बाउंड्री पॉइंट फाइंड करने के लिए इस चीज का इंटरसेक्शन लेना होता है ए कॉम्प्लीमेंट के क्लोजर के। अब आप मुझे सोच के बताइए जरा, इसमें और इसमें इंटरसेक्शन क्या आया, बताइए फटाफट आंसर बताइए। ये है 0 से 1 तक का क्लोज, ये रहा आपका 0 से 1, ये और इसके बीच के सारे पॉइंट, उसमें है माइनस इंफिनिटी से 0 तक 0 इंक्लूड है, फिर उसके बाद 1 से इंफिनिटी 1 इंक्लूड है, दोनों में इंटरसेक्शन, आप सर 0 और 1, बिल्कुल सही बात है आपकी, ये आएंगे दो पॉइंट 0 और 1, बाउंड्री पॉइंट, ये बने इसके बाउंड्री पॉइंट, ठीक है।
तो ये सब बातें आपके सामने। तो इस प्रकार से आप बाउंड्री पॉइंट वगैरह ये फाइंड कर सकते हो। सिंपल चीज है, आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए, क्यों इंटरसेक्शन 0 से 1 का भी आप फाइंड कर सकते हो। सब चीजें ये क्यों आसान क्यों है कि क्लोजर फाइंड करना आता है, कॉम्प्लीमेंट करना आता है, उसका क्लोजर फाइंड करना आता है। सब चीजें क्या आपने सामने आसान है। तो ये कंसेप्ट हो गया, ऐसे समझ लेते हो। देखो और देखो आगे चीज कुछ। देखो डेंस सेट होता है, डेंस सेट, डेंस सेट ए सबसेट ऑफ आर इज said to be dense in R if ए का जो क्लोजर है वो आपका आर के बराबर हो जाए। ये होता है आपका डेंस का मतलब। देखो इस बात को एक बार फिर अपन एग्जांपल करते हैं। देखो इस चीज को मैं आपसे पूछता हूँ कुछ चीजें, आपको बताना है कि ये सेट आर में डेंस। अच्छा डेंस का मतलब देखो सघन, डेंस का मतलब क्या है, सघन। मतलब ये जो भी आपका रियल लाइन है उसमें इसके पॉइंट बहुत पास 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 है, बहुत ही क्लोज 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 है। तो ये सब बातें आपकी क्लियर होनी चाहिए यहाँ से। वासिम भाई देखो आप, तो मैं आपके सामने देता हूं ए बराबर क्यों। अब बताओ क्यों आपका डेंस है या नहीं आर में। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको दिख रही होगी, नहीं दिख रही हो तो एक बार आपको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है ए क्लोजर, ये आपका लिख रहा हूँ ए क्लोजर, ये यहाँ पर लिख रहा है ए का कॉम्प्लीमेंट, ये यहाँ पर लिख रहा है ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर, और उसके बाद यह इन दोनों का इंटरसेक्शन। यहाँ पर लिया गया है दोनों का इंटरसेक्शन, डेल ए बराबर में ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्लोजर। ठीक है, तो ये सारी बातें आपके सामने यहाँ पर क्लियर हो जाएगी इस चीज। ठीक है, अब देखो ए बराबर था क्यों। अब मैं पूछ रहा हूं कि क्यों इज डेंस और नॉट इन आर। ठीक है, तो ये बात आपको देखनी है कि क्यों इज डेंस और नॉट इन आर। देखो कैसे चेक करोगे, कुछ नहीं करना है, करना ही नहीं कुछ भी, क्यू का क्लोजर फाइंड करना है बस। अब क्यू का क्लोजर क्या होता है, क्यू यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ क्यू। अब बताओ ये बात कहां पर आकर रुक गई, लिमिट पॉइंट पर आकर, कि लिमिट पॉइंट चेक कर लो क्यू के। तो आपको पता है पहले से ही कि क्यू यूनियन, क्यू के लिमिट पॉइंट क्या होते हैं, आप अक्सर पूरी पूरी रियल लाइन, आप अक्सर पूरी पूरी रियल लाइन, तो पूरी पूरी रियल लाइन आ गई। तो क्यू का यूनियन किया आर के साथ, तो बताओ क्या आएगा आर। तो क्यू क्लोजर किसके बराबर हुआ, आर के बराबर हुआ। और डेफिनेशन क्या बोलती है, कोई भी सेट डेंस तब होगा जब उसका क्लोजर किसके बराबर हो, पूरी पूरी रियल लाइन के बराबर हो। तो ये आपका क्यू क्या है, डेंस है आर में। और आप देख भी सकते हो आपका क्यू जो है, ये आपका क्यू पूरी रियल लाइन में, इसमें कोई भी पॉइंट लेते हो आप, कोई भी दो पॉइंट, उनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर आ जाते हैं, बहुत सारे पॉइंट रहते हैं उनके बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर डेंस है आर में, बहुत पास पास है पॉइंट, सघन है, क्योंकि पॉइंट आर में बहुत सघन है, बहुत ज्यादा गहरे हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ऐसे लॉजिकली समझ में आती है, यहाँ से आप देख भी सकते हो इस चीज को। अच्छा अब आप बताओ, यही चीज बताओ मुझे, इस चीज को आप अप्लाई करो ए बराबर में क्यू कॉम्प्लीमेंट के लिए। तो अपने को अलग वैसे पता है कि क्यू कॉम्प्लीमेंट के पॉइंट बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, दो पॉइंट के बीच में, किन्हीं दो पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट होते हैं इररेशनल नंबर। तो देखो आप कैसे करोगे, आप क्या करोगे, इसका क्या फाइंड करोगे, ए क्लोजर। ए क्लोजर मतलब क्यू कॉम्प्लीमेंट यूनियन डी ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट। अब आपको पता है डी ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो आप सर वही आपका डी ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट लिमिट पॉइंट का सेट। तो क्यू कॉम्प्लीमेंट यूनियन आर, तो आ गया सर आर के बराबर। तो इसका मतलब ये भी क्या है, डेंस है आर में। तो ये बात आप नोट कर लेंगे। देखो आगे चीज देखो आप, अब ये बताओ आप नेचुरल नंबर के बारे में बताओ साहब। आप क्वेश्चन है आपका ए बराबर नेचुरल नंबर, क्या ये रियल लाइन में डेंस है क्या, कैसे फाइंड करोगे सर, इसका क्लोजर। क्लोजर कैसे, नेचुरल नंबर यूनियन इसके ड्राइव्ड सेट का यूनियन। तो नेचुरल नंबर यूनियन क्या होते हैं, लिमिट पॉइंट नेचुरल नंबर के 5, तो बराबर आया n। क्या ये r के बराबर है, नहीं है। इसका मतलब नेचुरल नंबर r में डेंस नहीं है, यद्यपि एक इनफाइनाइट सेट है लेकिन r में डेंस नहीं है। देखो कैसे, ये आपकी रियल लाइन थी 1 2 3 4
सघन नहीं है, दूर दूर बैठे हैं पॉइंट, 1 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5, ये आपका डेंस नहीं है, बहुत पास पास नहीं है, के बीच में बहुत गैप है, बहुत बड़ा गैप है। लेकिन क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या थे आपके, डेंस थे आर में, तो ये बात आप यहाँ से क्लियर हो रही है कि आपका नेचुरल नंबर डेंस नहीं है। अच्छा ये बताऊं, मैं आपसे देता हूं ए बराबर में 0 से 1 का क्लोज इंटरवल, और चेक करो ये आर में डेंस है क्या, तो चेक करते हैं इसको, डेफिनेशन लगाते हैं और चेक करते हैं सामने। तो बताओ क्या होती है डेफिनेशन, ए क्लोजर निकालो इसका, तो क्या आएगा 0 से 1 यूनियन में ड्राइव्ड सेट ऑफ 0 से 1, तो आप कहोगे सर 0 से 1 तो ये 0 से 1 लिखा अपन ने, इसके लिमिट पॉइंट का सेट, तो आप कहोगे सर ये आएगा खुद ही, क्लोज इंटरवल है खुद ही देगा लिमिट पॉइंट का सेट, तो ये आएगा आपका 0 से 1, दोनों का यूनियन क्या तो आया 0 से 1, 0 से 1 क्या आर के बराबर है, नहीं है, तो ध्यान से देखना ये सेट आपका 0 से 1 का क्लोज इंटरवल है, ये आर में डेंस नहीं है, ये खुद में तो डेंस है लेकिन आर में डेंस नहीं है। यहाँ पर अपन आर की बात करें, क्यों नहीं सर आर में डेंस, देखो ये पूरी पूरी रियल लाइन है, ये आपका 0 और ये 1, देखो इतने हिस्से में तो ये डेंस बन रहा है, लेकिन बाकी में तो इसका कोई हिस्सा है ही नहीं, ना इधर ना इधर, तो पूरी पूरी रियल लाइन में डेंस कहाँ हुआ, पूरी पूरी रियल लाइन में डेंस कहाँ हुआ। हाँ ये पूछा जाए कि 0 से 1 ये खुद में डेंस है क्या, हाँ ये खुद में डेंस है, बिल्कुल ये आपका जो सेट है ये 0 से 1 में डेंस है, क्योंकि इस इतने से पार्ट के अंदर ये पूरा पूरा क्या है, डेंस है, खुद आपका ये इसके अंदर डेंस है। तो ये बात भी आप कैसे क्लियर होती है कि 0 से 1 जो आपका है वो आपका डेंस सेट नहीं है, ये बात आप अच्छे समझ में आनी चाहिए। अब देखो इससे पहले हम देखा था क्लोज सेट के बारे में, तो जो बातें आपने ओपन सेट के लिए लिखी थी उसी प्रकार से उनका रिजल्ट लिख सकते हैं आप क्लोज सेट के लिए। सर कैसे, आपको ध्यान है मैंने कहा था आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, ध्यान है आपको, आर्बिट्रेरी यूनियन, आर्बिट्रेरी यूनियन, यदि आप गलती से ध्यान आ जाए तो ध्यान रखना, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन इंप्लाई ओपन, ठीक। अब देखो मतलब ये था यूनियन आई बिलोंग्स टू लैम्बडा, कोई भी इंडेक्स सेट, यहां पर अपने पास था ए आई ओपन सेट थे, इनका जब आपने किया यूनियन तो ये आया ओपन। अब देखो क्या बात होगी, यदि इसका मैं लगा देता हूं कॉम्प्लीमेंट, इसका मैं लगा देता हूं कॉम्प्लीमेंट, तो डी मॉर्गन ये लॉ बोलता है कि यूनियन बदल जाएगा इंटरसेक्शन में, तो डी मॉर्गन लॉ आपने पढ़ा होगा, पढ़ लोगे आप सेट थ्योरी में, आपकी सब चीजें आती है कि यूनियन बदल जाएगा इंटरसेक्शन में, तो इंटरसेक्शन आई बिलोंग्स टू लैम्बडा, और ए आई पर प्रत्येक पर लग जाएगा कॉम्प्लीमेंट, ये बात होती है बराबर। अच्छा ये थे ओपन, ये थे ओपन, तो बताओ किसी भी ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, शुरुआत में बताई थी आपको, सोच के बताओ यदि आपको ध्यान आ रहा है तो बताओ शाबाश। आप होगे सर बिल्कुल क्लोज होता है, हमें याद आ गया, अच्छी बात है। तो देखो यहां पर क्या था, ये इसका जो आउटपुट था वो क्या था, ओपन अंदर वाले का, जब मैं उस पूरे पर कॉम्प्लीमेंट लगाऊंगा, इस पूरे पर कॉम्प्लीमेंट लगाऊंगा तो क्या आएगा, आप हो गए सर क्लोज, तो ध्यान से देखना ये बात और ये बात आपकी सेम हो गई, इसका मतलब यहां से रिजल्ट क्या निकला, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज, उल्टा है ओपन का, ये बात वहां पर थी आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन, और यहां पर कन्वर्ट हो जाती है किसमें, इंटरसेक्शन में, डी मॉर्गन लॉ के कारण। तो मैं यहां लिख देता हूं नोट फर्स्ट, आर्बिट्रेरी intersection of closed sets is always closed। अब बताओ साहब यूनियन में क्या होगा, ये तो मैं लिख दिया इंटरसेक्शन में, तो यूनियन में ध्यान दो उसका उल्टा जो पार्ट था, क्योंकि डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करोगे तो वो उल्टी रिजल्ट देगा आपको। कॉम्प्लीमेंट के लिए वहां पर क्या बात थी, आपने कहा था फाइनाइट इंटरसेक्शन हमेशा होता है, तो इसका मतलब फाइनाइट यूनियन हमेशा होगा, इनफाइनाइट में कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी। तो दूसरी बात, फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स इज ऑलवेज क्लोज, इज ऑलवेज क्लोज, बट आर्बिट्रेरी union of closed sets
नीड नॉट बी क्लोज। तो ये बात भी आप यहां से नोट डाउन कर लो एक बार, ये बात आपको काम है। ठीक है, तो ये बात अपनी क्लोज सेट समझ। अच्छा, इसमें जो आपने बोला आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ क्लोज सेट नीड नॉट बी, यहाँ भी आप एग्जांपल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो और बढ़िया आसानी से आप खूब सारे एग्जांपल, एक नहीं खूब सारे एग्जांपल मिल जाते हैं जिनके लिए आप आर्बिट्ररी यूनियन करते हो क्लोज सेट का। तो जब आप यूनियन लेते हो तो लास्ट में जाकर बन जाता है ओपन, तो कोई जरूरी नहीं है आपका हमेशा क्या है क्लोज सेट है, लेकिन फाइनाइट का लोगे तो हमेशा आएगा। अच्छा, आपने एक बात और देखी होगी, वो बता देता हूँ आपको कि एवरी ओपन इंटरवल, ये हमेशा क्या होता है ओपन सेट। ये बात अपने सामने आई थी, देखा होगा आपने, कोई भी ओपन इंटरवल हमेशा क्या होता है ओपन सेट। और साथ के साथ एवरी क्लोज इंटरवल, ये हमेशा ऑलवेज होता है क्लोज, ये होता है हमेशा क्लोज। ये बात आपने अच्छे से देखी। अच्छा, एक आप इंपोर्टेंट चीज यहां पर और देख सकते हो, देखो क्या, ये बात आपको पता है, ये तो आपने निष्कर्ष निकाल लिया। अब आप मुझे ये बताओ कि रियल लाइन में क्या कोई ऐसे सेट हैं जो ओपन और क्लोज दोनों एक साथ हो सकते हैं? डज देयर एग्जिस्ट any subset of R which is both open and close? ऐसा कोई बता सकते हो जो ओपन भी हो और क्लोज भी हो? इसको बोलते हैं बोथ ओपन एंड क्लोज को एक साथ मिलाकर क्लोपन, इसको बोलते हैं क्लोपन। तो सारी कहानी पढ़ी हमने, अब आप सोच लो इस बात को, क्लोपन सारी क्या लिख दिया, क्लोपन है बोथ क्लोज एंड ओपन। अब बताओ आप इस बात, ऐसा सेट जो क्लोज भी ओपन भी। अब आपको ये बात अच्छे से पता है कि ए ओपन इफ एंड ओनली इफ ए कॉम्प्लीमेंट क्लोज, और ये भी पता है ए क्लोज इफ एंड ओनली इफ ए कॉम्प्लीमेंट ओपन, और सारी चीज आपको पता है। तो आप ध्यान देखो, ओपन कॉम्प्लीमेंट क्लोज है, और दोनों की बात, ये भी ट्रू हो ये भी ट्रू हो, बहुत हो। तो ऐसे आपके केवल और केवल दो ही सेट हैं, आपने समझ भी लिया होगा। हालांकि एक तो आपका फाई, फाई के बारे में पूछूं, इसके बारे में पूछूं, बताओ ये ओपन है कि नहीं, आपका सर ओपन है। क्लोज के बारे में पूछूं तो आपको सर क्लोज। बात पूरी की पूरी रियल लाइन, दूसरी बात पूरी की पूरी रियल लाइन। रियल लाइन क्या है, क्लोज है कि नहीं है, फाइंड कर लो, लिमिट पॉइंट फाइंड कर लो, सारे लिमिट पॉइंट है कि नहीं, इसके अंदर कंटेन हो रहे कि नहीं हो रहे हैं। इंटीरियर पॉइंट फाइंड कर लो, इंटीरियर पॉइंट इसके बराबर है कि नहीं है। ये दोनों सेट ही ओनली एंड ओनली, ओनली एंड ओनली, तीसरा कोई मिलेगा ही नहीं, तीसरा कोई मिलेगा ही नहीं। बात समझ आ रही, केवल ये दोनों ही हो सकते हैं। क्योंकि आपका कोई प्रॉपर सबसेट लोगे तो यदि आप वो पहले ओपन है, कॉम्प्लीमेंट चला जाएगा आपका क्लोज में, बात समझ आई। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, इसका कॉम्प्लीमेंट ये, इसका कॉम्प्लीमेंट ये, बात समझ आ रही है, इसका कॉम्प्लीमेंट ये होता है, इसका कॉम्प्लीमेंट ये होता है। तो ये आपकी बात इस कारण से यहां पर ट्रू हो पाई है। तो भाई और आर केवल और केवल दो ऐसे सेट हैं जो कि आपके ओपन भी है क्लोज भी। अब देखो इस पर भी अच्छी चीजें बन जाती हैं। अब मैं पूछूं डज देयर एग्जिस्ट, तो इसका तो आंसर क्या हो गया, इसका तो आंसर हो गया यस सर, इसका तो हो गया सर यस। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ाकर उसमें क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन आएंगे अच्छे अच्छे। डज, मतलब ये तो ऐसे बता रहा हूं, क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज ध्यान से देखना है क्या बोला गया है। डज देयर एग्जिस्ट प्रॉपर सबसेट ऑफ आर विच इज बोथ ओपन एंड क्लोज। अब बताओ इसका, अब सोचो इसका साथ, दोबारा सोचेगा कि क्या कोई ऐसा प्रॉपर सबसेट मिलता है क्या आर का। अच्छा, प्रॉपर जानते हो, पहले प्रॉपर जानते भी हो क्या प्रॉपर। जब आप किसी भी सेट के सबसेट बनाते हो ना, एक के सबसेट, तो आपको एक बात अच्छे से पता होगी, एक तो फाई हमेशा बढ़ता है और एक खुद हमेशा बढ़ता है। फाई को और ये खुद को बोलते हैं इम्प्रॉपर, इनके अलावा जो भी बचते हैं उनको बोलते हैं प्रॉपर। तो ध्यान रखना, अपने को पता है केवल और केवल दो मिलते हैं, फाई और आर।
और दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, इम्प्रॉपर, प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर नहीं है दोनों दोनों, तो इसका आंसर है नो, इसका आंसर है नो। तो कई बार क्वेश्चन में लिख देता है लेट ए बी नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ आर। अब आप इस चीज को गौर ही नहीं करते हो क्या बोला गया क्या नहीं, इसका मतलब उसने एम्प्टी को उड़ा दिया इसमें से। अब कुछ बातें जो भी पूछ रहा है, जो भी यहां से पूछी जाए, क्लोज ओपन जो पूछ जाए, जो भी ऑप्शन आपका बनाए जाए, उस पर आपको ध्यान से देखना होता है क्या दिया है क्या नहीं। ए बी नॉन एम्प्टी इसका मतलब 5 हटा दिया, प्रॉपर बोल दिया इसका मतलब आर को घटा दिया। और अब इसके लिए बात कर रहा है जो भी बात है वासिम भाई, अब जो भी बात हो रही है वो फाई और आर को हटाने की बात हो रही है, इसका मतलब प्रॉपर के लिए बात हो रही है। तो केयरफुल रहना है, ऑप्शन को आपको डिलीट करना है, ऑप्शन को सेलेक्ट करने है। आप क्या ध्यान नहीं देते हो ऐसी चीजों पर। तो ये बात आपका प्रॉपर सबसेट ऑफ आर जो कि ओपन और क्लोज दोनों है वो होते हैं फाई ऑफ आर, लेकिन प्रॉपर में आपका आंसर आएगा कोई नहीं होता, ऐसा कोई प्रॉपर सबसेट नहीं जो आपका हो। और ये बात भी आपकी इंपॉर्टेंट है कि रियल लाइन में ये दो ही सेट ऐसे होते हैं जो आपके ओपन भी है एंड क्लोज भी है, साथ के साथ आपके दोनों के दोनों आपके एक साथ ओपन एंड क्लोज है। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा लैंग्वेज जो क्वेश्चन के इन पर भी थोड़ा ध्यान देना है और चीजों को समझते हुए चलना है। ये बात मैं पहली क्लास से आपको कहता आ रहा हूँ कि चीजों को आपको समझते हुए चलना है। क्वेश्चन देता हूं, लेट ए सबसेट ऑफ आर देन set of the interior points of A may be, एक मैंने ए दिया सबसेट ऑफ आर का, तो सेट ऑफ द इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए में भी, पहली बात सिंगलटन 1 नेचुरल नंबर क्यों, और आपका देखो बताओ इस क्वेश्चन करो। एक सबसेट दिया आर का, इसके इंटीरियर पॉइंट का सेट निम्न में से कौन सा हो सकता है, किस सेट के इंटीरियर पॉइंट का सेट। तो क्या किसी सेट का इंटीरियर पॉइंट एक अकेला पॉइंट बन सकता है, कभी नहीं बन सकता। अब पता है आप इस क्वेश्चन कैसे पढ़ रहे हो कि इंटीरियर पॉइंट फाइंड करने हैं, इसमें से इंटीरियर पॉइंट नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं कि कोई सेट और उसके इंटीरियर पॉइंट, क्या इनमें से कभी कोई सेट बन सकता है क्या। ये सेट कभी नहीं बन सकता इंटीरियर पॉइंट का सेट, क्योंकि इंटीरियर पॉइंट सेट, इंटीरियर पॉइंट कोई अकेला पॉइंट नहीं बन सकता आपका, बनेगा तो एक साथ आपके अनकाउंटेबल पॉइंट लेकर आएगा। तो ऐसा सेट जिसके अंदर इंटरवल कंटेन हो सके, ऐसा सेट, क्योंकि इंटीरियर पॉइंट क्या बोलता है, इंटीरियर पॉइंट तब बनता है जब उस पॉइंट के अराउंड, उस पॉइंट के अराउंड एक ऐसा इंटरवल मिले जो एक के अंदर जाके बैठ जाए। तो क्या इस सेट के अंदर कोई इंटरवल मिल सकता है जो उसके अंदर जाके पूरा पूरा कंटेनर जाए, नहीं बैठ सकता, तो इंटीरियर पॉइंट कैसे बढ़ सकता है। तो वो सेट इनमें से द सेट ऑफ द इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए में भी, तो ये आपका इंटीरियर पॉइंट आपके यहाँ पर नहीं बनेंगे इस प्रकार से, सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट आएगा, तो अब देखो मान लो ए इंटीरियर पॉइंट बना, इस कंडीशन को होल्ड किया, तो इसके अंदर जितने भी पॉइंट है ना सारे के सारे इंटीरियर पॉइंट बने, क्योंकि यदि आपका एक इंटीरियर पॉइंट बड़ा है ना, तो कम से कम एक ऐसा नेबरहुड मिलेगा कि वो नेबरहुड कहां जाए, कंटेन कर जाए एक के अंदर। अब इसके अंदर जितने भी पॉइंट है ना, ये सारे भी क्या बनेंगे आपके इंटीरियर पॉइंट बनेंगे, बात ध्यान रखना ये बात। ठीक है, यदि ये पूरा पूरा एक अंदर कंटेन कर रहा है तो ये सारे पॉइंट यहाँ पर बैठे हैं, और अब इसमें जितने भी पॉइंट है, क्योंकि एवरी ओपन इंटरवल क्या होता है आपको ओपन सेट होता है, ये सारे क्या बनेंगे इंटीरियर, अकेला पॉइंट नहीं बन सकता कभी भी, काउंटेबल संख्या में पॉइंट कभी नहीं बन सकते। और ना केवल काउंटेबल, ऐसा कोई सेट जिसके अंदर इंटरवल कंटेन ना हो सके कभी नहीं बन सकता। नेचुरल नंबर नहीं बनेगा, नेचुरल नंबर में बहुत सारे पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, लेकिन इस इंटरवल के अंदर होते हैं अनकाउंटेबल पॉइंट। तो अनकाउंटेबल से कम का कोई भी सेट आपका नहीं बनेगा, ये भी आपका नहीं बनेगा। हाँ, ये सेट आपका बन सकता है इंटीरियर पॉइंट का सेट, और आप देखते भी हो कि 1 से 2 के इंटीरियर पॉइंट भी यही बढ़ता है, और आपके 1 से 2 का भी, और आपका 1 से इसका 2 का भी, और इस प्रकार से ओपन 1 से। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए अच्छे से। इसी प्रकार से हम काफी सारे क्वेश्चन बना सकते हैं और देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आप एक बार
ठीक है, तो ये सारी बातें अपनी हुई ओपन और क्लोज से संबंधित सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर अपन अभी तक जो कंसेप्ट देखा है वो सब ये सारी चीजें बाउंड्री पॉइंट, लिमिट पॉइंट, ये सब चीजें देख लिए। आप इन डेफिनेशंस को अच्छे से ध्यान देना। आप दो कंसेप्ट बचते हैं, एक तो आपका कॉम्पैक्ट का, ठीक है, तो इधर मैं आपको एक बार लिख देता हूँ कि क्या क्या आपको पढ़ना है। इसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं बची हुई है, उनमें भी एक एक लाइन की बातें आज देखी जाए तो, लेकिन अपन उसको थोड़ा सा एक बार देख लें पूरा डेफिनेशन को। एक तो है कॉम्पैक्ट का और एक है कनेक्टेडनेस का। ये दो कंसेप्ट आप यहाँ पर और आते हैं। कॉम्पैक्टनेस में सीधी बात है कि अपन रियल लाइन में बात करें तो, हालांकि बहुत डिटेल में बात करूंगा इसके बारे में। क्लोज प्लस बाउंडेड, ये लो साहब कॉम्पैक्ट। यहाँ पर आपका आइदर कोई इंटरवल, रियल लाइन में कोई इंटरवल, पूरा इंटरवल, और या फिर आपका कोई एम्प्टी सेट, ये आपके बनते कनेक्टेड सेट। ठीक है, तो यहाँ का कॉम्पैक्ट सेट। इससे आगे की बात अपन करेंगे अगली क्लास में, और इसके कुछ एग्जांपल वगैरह अपन आगे देखेंगे। तो इनको पढ़ने के बाद आपका यहाँ से एक युग समाप्त हो जाएगा पॉइंट सेट टोपोलॉजी का। और ये सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिनको मैंने बहुत बारीकी से आपको समझाने का प्रयास किया एक डेफिनेशन को उठाते हुए। तो आप सभी इन वीडियो को देखना, अच्छे से समझना, चीजों को समझना, क्योंकि ये बहुत ही समझने वाली बातें हैं। और आपको जब भी कोई चीज समझ नहीं आ रही दोबारा एक बार वीडियो को प्ले करके देखना। ठीक है, तो आपको चीजें समझ में आ गई, एक बार खुद से सोचना, फिर एक बार आप खुद से और सोचना, क्योंकि चीजें बारीकी में है। हो सकता है एक बार आपको सुनने में समझ में ना आए तो दोबारा सुनना, फिर सोचना भी एक बार। हालांकि बहुत चीजें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया गया है। तो आज के लिए इतना ही काफी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो।